हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साइन के बारे में जो कि सोलमेट में होते हैं, या फिर कह लीजिए कि सोलमेट के साइन बताने वाली हूँ। इसके अलावा और भी मैंने ट्विन फ्लेम के साइन बताए हैं, कामिक पर्सन के साइन बताए हैं, कामिक रिलेशनशिप के साइन बताए हैं, लेकिन आज बारी है सोलमेट रिलेशनशिप के साइन के बारे में जानने के लिए, सॉरी, सोलमेट के साइन के बारे में जानने के लिए। तो ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं साइन पे और जानते हैं वो ऐसे कौन-कौन से साइन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने सोलमेट को पहचान सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं। अब उनमें से कौन है हमारे ट्विन फ्लेम, कौन है हमारे सोलमेट या कौन होता है हमारा कामिक पर्सन, तो हमें जानने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम साइन के बारे में जान जाएँ कि वो ऐसी कौन-कौन सी साइन होती हैं जो कि सोलमेट में मौजूद होती हैं, तो हम अपने सोलमेट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बहुत बता दूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सोलमेट कोई भी हो सकता है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन, सिर्फ़ आपका रोमांटिक पार्टनर आपका सोलमेट नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो साइन में सबसे पहला साइन ये आता है कि आप ना अपने सोलमेट से पहले ही मिल चुके होते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है। जब आप मिल चुके होते हैं उस वक्त आपको मालूम नहीं होता है। बाद में जब आप अपने सोलमेट से किसी तरह के कांटेक्ट में आते हैं, कनेक्शन में आते हैं ना, तब आपको मालूम होगा कि हाँ, मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ या इनसे पहले मैं मिल चुका हूँ। हम सभी अपने सोलमेट से पहले ही मिल चुके होते हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम मिल रहे होते हैं या मिल चुके होते हैं, उस टाइम पीरियड में हमें मालूम नहीं होता कि यही मेरा सोलमेट है। हम अपने सोलमेट को पहचानते और जानते बाद में हैं, मिल पहले चुके होते हैं। एहसास हमको बाद में होता है कि हाँ, ये मेरा सोलमेट है। क्योंकि इससे भी पहले जो मैंने सोलमेट की वीडियो बनाई ना, उसमें मैंने बताया है कि सोलमेट अपना टाइम लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप की तरह नहीं होता कि बस देखे, अट्रैक्शन महसूस हुआ, देन रिलेशनशिप स्टार्ट कर दूं। नो, ये टाइम लेते हैं। ये अपने पूरे तसल्ली होने के बाद कि हाँ, ये मेरा सोलमेट है, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सोलमेट कभी भी यूं ही राह चलते आपको कभी नहीं मिल जाएंगे कि चलो चलते फिरते हैं, चलो सोलमेट हमें मिल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सही वक्त होता है उनका आपकी लाइफ में आने का। वो एक परफेक्ट राइट टाइम जो होता है ना, उसमें ही आपकी लाइफ में आएंगे। भले ही आपको बाद में एहसास होगा इस बात का कि जब मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आया था तो वो टाइम बहुत अच्छा था, वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा था, मैं खुश थी, सब कुछ बढ़िया था। ये बाद में एहसास होगा, लेकिन वो एक परफेक्ट राइट टाइम होता है उनके हमारी लाइफ में आने का। तो जब वो हमारी लाइफ में आएंगे तो वो एक राइट टाइम होगा कि हाँ, अब उनको अब हमारी लाइफ में आना है और हम एक्चुअली में रेडी हो चुके होते हैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए। नेक्स्ट है, आप जब भी अपने सोलमेट के साथ होंगे या सोलमेट आपके आसपास होगा, तब आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। एक ना प्योर सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स फील होगा आपको। आप बहुत ही काम और रिलैक्स फील करेंगे जब भी आप अपने सोलमेट के साथ होंगे या सोलमेट से मिलते होंगे या उनके आसपास जब होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपका सोलमेट आपके हर एक फीलिंग, हर एक इमोशंस को आपके बिना बताए ही जान पाएंगे। आप कब खुश हैं, कब आपका मूड ऑफ है, ये सब कुछ मालूम होता है उनको। ये जो है ना, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये चैलेंजेस से पहले वाली बात होती है, लेकिन जो सोलमेट रिलेशनशिप होता है ना, ये हमेशा के लिए होता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए होता है, इसलिए इसकी फीलिंग्स जो कि बहुत अच्छी, परफेक्ट एंड पॉजिटिव हैं, ये भी हमेशा के लिए होती हैं। आपके पार्टनर को मालूम होता है कि कब आपका मूड ऑफ है, कब आप गुस्से में हैं, कब कैसा फील कर रहे हैं, ये सब कुछ मालूम होता है उनको। वो आपको वो कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप फिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ईजिली भूल जाते हैं और हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट साइन ये होता है सोलमेट का कि आप अपने सोलमेट को और आपका सोलमेट आपको सोल लेवल पर जानते हैं। अब सोल लेवल पर जानते हैं, उससे मेरा क्या मतलब है, उसको मतलब समझते हैं, उससे क्या मतलब है कि उनको ना आपको कभी भी कुछ भी चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी एक थ्योरी या कोई भी एक डेफिनेशन नहीं देना पड़ता अपनी थॉट के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए।
उनको कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता, कुछ भी विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसा क्यों है, क्या है, या ऐसा आप क्यों कर रहे हो, या फिर ऐसा क्यों हो गया। इन सब किसी भी मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके सोलमेट को, कि मतलब आपकी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी तरह से उनको सफाई दें, या आप वो उस चीज़ की आप वो फ़ील नहीं करते कि हाँ, मुझे सफाई देना पड़ेगा। आपको मालूम होता है वो समझ जाएँगे, और ऑब्वियसली वो आपको समझ भी जाते हैं, वो समझते हैं। नेक्स्ट है, सोलमेट एक दूसरे से पूरी तरह सैटिस्फाई होते हैं। हर किसी में अच्छाई के साथ साथ कुछ खामियां भी होती हैं ना, इस बात को सोलमेट ना सिर्फ समझते हैं बल्कि एक्सेप्ट भी करते हैं। इसी तरह वो आपको आपकी कमियों के साथ साथ भी ना एक्सेप्ट करते हैं। खूबियां तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, खूबियों को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन खामियों को भी कबूल करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मुश्किल काम भी जो सोलमेट होते हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उन्हें शिकायत नहीं होती आपसे, आप जैसे भी हैं वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं आपके साथ। नेक्स्ट साइन ये होता है सोलमेट में कि आपके सोलमेट को आप पर ना पूरा भरोसा होता है, पूरा ट्रस्ट होता है, और इसी भरोसे की वजह से आपको वो स्पेस देते हैं। ये भरोसा ही वो वजह होता है कि सोलमेट को अपने पार्टनर को ना खोने का डर नहीं होता है। सोलमेट अपने पार्टनर के लिए एक हैप्पी होम होता है। अब क्योंकि डर नहीं है, भरोसा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी इस रिलेशनशिप में? वो तो अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि जब डर आ जाती है, इनसिक्योरिटी, पजेसिव हो जाते हैं आप, तो प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम अगर नहीं है तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत होता है ना। नेक्स्ट है, सोलमेट का लाइफ गोल्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। लाइफ गोल्स आपके सेम होंगे, आपका तरीका भले अलग अलग हो सकता है, फील्ड अलग हो सकता है, लेकिन आपके जो लाइफ के गोल्स होंगे ना वो सिमिलर ही होंगे। लेकिन फिर भी ना सोलमेट आपके, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ गोल्स सेम होते हैं, लेकिन जो तरीका अलग होता है, तरीका अलग होने के बाद भी सोलमेट आपके थॉट को और आपके जो ड्रीम्स होते हैं, आपके थॉट की, आपके ड्रीम्स की ना, और आपके काम करने का जो तरीका होता है, उन सब की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। सोलमेट वैसे भी अपने सोलमेट की बहुत, मतलब अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स की भी, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, इन सब की भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और ना सिर्फ रिस्पेक्ट करेंगे बल्कि सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है, सोलमेट बहुत बहुत सेंसिटिव और बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत काइंड और बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। वैसे तो ना ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, पर जब भी मान लीजिए बाई चांस अगर इनसे कोई गलती हो जाती है, तो अपनी गलती होने पर ना ये आपको उनकी कोई भी बात, मतलब अगर आपको उनकी कोई भी बात बुरी लगी है, तो ये सॉरी बोलने से, माफ़ी मांगने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। ईगो नहीं होता है ना इनमें, और इनके लिए अपने ईगो से ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट अपना रिलेशनशिप होता है, अपना पार्टनर होता है। इसलिए ये इन सब के बीच में ईगो को बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं। नेक्स्ट है, अपने सोलमेट के साथ होने पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफ़ें, सब कुछ भूल जाते हैं। उनके साथ आप काफ़ी खुश और काफ़ी सुकून फ़ील करते हैं। आपके गुस्से को भी शांत करना ना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। उनके एक हग से या उनका सिर्फ़ हाथ पकड़ लेने से आपको जो वो दिलासा दिलाते हैं ना, उनके वो दिलासा देने से ही आप बहुत काम फ़ील करेंगे। ये क्वालिटी होती है सोलमेट में। नेक्स्ट है, सोलमेट किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी से घबराते बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही भागते हैं और ना ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और उसे ऑफिशियल करने से भी बिल्कुल नहीं घबराते, उसे ऑफिशियल भी करते हैं। वो आपकी और अपने रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। प्यार तो हर रिलेशनशिप में होता है माय डियर, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सोलमेट रिलेशनशिप में मौजूद होता है। ये मिलता है आपको आपके पार्टनर से, है ना। नेक्स्ट है, आपका सोलमेट आपको बैलेंस करके रखेगा, आपको हील तो करेगा ही, लेकिन आपको हीलिंग भी सिखाएगा वो, कि और कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप हीलिंग का प्रोसेस जो है और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सोलमेट की
क्वालिटीज़ होती हैं, वो बैलेंस बहुत बढ़िया करते हैं, खुद को भी और आपको भी सिखाएँगे, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? ऑनेस्ट होते हैं, जो सोलमेट होते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और आपकी कद्र करेंगे वो। बहुत कद्र करते हैं सोलमेट अपने पार्टनर की। हर हालात में जो सोलमेट होते हैं, वो मौजूद होते हैं अपने पार्टनर के साथ। हर हालात में आपका पार्टनर जो है ना, अगर वो सोलमेट है तो आपके साथ वो मौजूद होगा। हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में। फ़र्क नहीं पड़ता कि समय कैसा चल रहा है, कंडीशन कैसी है, हालात कैसे, माहौल कैसे हैं, वो हर समय आपके साथ मौजूद होंगे। उनके लिए आपका साथ इम्पोर्टेंट होता है ना? नेक्स्ट है, सोलमेट को पाने के लिए ना सेल्फ लव ज़रूरी होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि मैं तो अपने मतलब मैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा सोलमेट तो मैनिफेस्ट होता ही नहीं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ लव। जब तक आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं माय डियर? नहीं कर सकते, नहीं होगा। और सेल्फ लव के साथ-साथ कार्मिक लेसन्स भी सीखने होते हैं। ये कार्मिक लेसन्स ही ना आपको आपके सोलमेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। और जिस तरह ट्विन फ्लेम को पाने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है, उसी तरह से सोलमेट को पाने के लिए सेल्फ लव करना ज़रूरी होता है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद को प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिल सकते। एक तरह से कि आप तो अपने सोलमेट से मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं, अगर आपने सेल्फ लव नहीं सीखा है, आपने हीलिंग नहीं की है, आपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीखा है, तो आप अभी भी अपने सोलमेट से मिलने के लायक नहीं हुए हैं। यूनिवर्स जान रही है कि आपके अंदर कितना काम बाकी है अभी भी। तो अगर आप एक दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, एक दिन एफर्मेशन कर रहे हैं, एक दिन इनर वर्क कर रहे हैं, एक दिन दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मैनिफेस्ट कर लूँ अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को, तो माय डियर ऐसे काम नहीं होता। ये सारी चीज़ें अपना वक़्त लेती हैं। मैंने कहा ना, हर कुछ एक राइट टाइम पे होता है और सोलमेट के तो आपकी लाइफ़ में आने का टाइमिंग ही परफ़ेक्ट होता है। तो फिर कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा आधे-अधूरे काम में? आप ही बताइए। आप जब एक हैप्पी और एक पीसफुल और एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लविंग केयरिंग पार्टनर चाहते हैं जो कि ऑनेस्ट हो, तो फिर उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। और इन सारी ये जो अफ़र्मेशन कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से मैं अफ़र्मेशन यूज़ करूँ सेल्फ लव के लिए, या सेल्फ लव कैसे किया जाता है, ये सारी मतलब जो बातें हैं, ये आपको अगर जाननी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो होंगे वो आपको आई बटन पे नज़र आ रहे होंगे, है ना? तो आप बिना इधर-उधर भटके मेरे चैनल पे ये सारी जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन पर जाइए, उनको देखिए और सीखिए सेल्फ लव कैसे करना है। अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो फिर आप बैठिए, आराम कीजिए और ऐसी 2-4 वीडियोज़ और देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि राइट टाइम माय डियर, आप खुद उसके लायक बनेंगे। तो जब आप तैयार हो जाएँगे ना, यूनिवर्स वो राइट टाइम, वो परफेक्ट टाइम आपको प्रोवाइड करेगा और आपके सोलमेट से भी आपको मिलाएगा। ओके? तो ये थे कुछ साइन जो कि सोलमेट के होते हैं, सोलमेट्स के होते हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। मेरी कोशिश अगर कामयाब हुई है, मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आई बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं, उसके अलावा और भी जो सारी वीडियोज़ हैं, वो ईज़िली आप तक पहुँच सके। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।